आज का शाउट आउट जाता है रोजिएली, रैंडम बीजी, टाइगर जीएम, मिस्टर बनी, एनसीएक्स वोल्फ बीजी, पृथ्वी, गोस्ट, गिज गेमिंग वाईटी एंड विक्स लेयर गेमिंग को। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मेरे चैनल की वीडियो में फ्लैश हो तो जल्दी से जाकर एक प्यारा सा कमेंट करके आइए। एंड ऑल्सो ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ आप मुझसे बातें कर सकते हैं और मेरे साथ माइनक्राफ्ट सर्वर में खेल सकते हैं। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माइनक्राफ्ट की एक अमेजिंग सी वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि मेरी इन्वेंटरी कहाँ चली गई है, मैं खाली हाथ क्यों हूँ। तो मैं आज खेलने वाली हूँ एक अमेजिंग सा गेम माइनक्राफ्ट में, जिसका नाम है बेबी मोड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 2 पावर्स मिली हुई है, रेजिस्टेंस और फायर रेजिस्टेंस की, जो कि पोशन से मिलती है हमें। और हमें देखना है खेल के कि इसमें क्या स्पेशल है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि माइनक्राफ्ट का रूल है कि हमें सबसे पहले आकर वुड्स को ऐसे मुक्के मारना है और उसे तोड़ के अपनी इन्वेंटरी में ले लेना है। तो हम इसे मुक्के मार मार के जल्दी से तोड़ लेते हैं और यहाँ से कुछ वुड्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत वुड्स ले लिए और अब हम यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाने होंगे प्लैंक। ये प्लैंक्स हमारे रेडी हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और साथ में कुछ स्टिक्स बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर रखते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल और मुझे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ मैं एक पिकेक्स बना लेती हूँ। और पिकेक्स चमकती हुई सी है, मतलब कि हमारी वाओ वुडन पिकेक्स के अंदर अनब्रेकिंग, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी 5 और मेंडिंग लगी हुई है। वाह वाह, मतलब कि बेबी मोड है, इसलिए हम एक बच्चे हैं छोटे से प्यारे से, जिसे कि इतनी प्रिविलेज दी गई है कि यहाँ तक कि वुडन की पिकेक्स में भी इतनी सारी इंचेंटमेंट लगी हुई है। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं जल्दी से इन स्टोन्स को तोड़ लेती हूँ। ये स्टोन्स टूट क्यों नहीं रहे हैं और मेरे पास डायमंड कहाँ से आया? OMG, डायमंड और रेड स्टोन मेरे पास कहाँ से आया? आई डोंट नो। नेदरराइट। अब ये मत कहना कि बेबी मोड में स्टोन को तोड़ने से हमें कुछ भी मिल सकता है। यहाँ तक कि नेदरराइट भी मिल सकता है और यहाँ तक कि आयरन भी मिल सकता है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काश कि ऐसा नॉर्मल वर्ल्ड में हो पाता। तो मैं जल्दी से यहाँ से सारे स्टोन तोड़ लेती हूँ, मेरी इन्वेंटरी को फुल कर लेती हूँ, जो जो भी मिलता है मुझे। 3 नेदरराइट के इंगेट्स मिल चुके हैं और 3 मुझे डायमंड मिल चुके हैं। ये मजाक हो गया है। मैं एक जल्दी से डायमंड की पिकेक्स बना लेती हूँ अपने लिए। आहा, मजे आ गए। पर इस डायमंड की पिकेक्स में कोई इंचेंटमेंट नहीं लगी हुई है। ओह, तो जब हम हाथ में इसे पकड़ते हैं तो इसमें इंचेंटमेंट आ जाती है। वेरी नाइस। मतलब कि बेबी का हैंड नहीं है ये है भगवान का हैंड। इसमें अनब्रेकिंग, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी, मेंडिंग सब कुछ लगी हुई है। तो इसे हम तोड़ने से पहले एक बना लेते हैं यहाँ पर हम एक, जो कि हमारे काम आएगी। तो हम जल्दी से एक आयरन की एक्स बना लेते हैं और इसे हम हाथ में लेके देखते हैं इसमें क्या क्या मैजिक हुआ है। तो शार्पनेस, अनब्रेकिंग, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी एंड मेंडिंग। वेरी नाइस। सारी की सारी इंचेंटमेंट लग के हमें मिल चुकी है यहाँ पर। और अब हम रात होने से पहले एक बेड का इंतज़ाम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे बकरी दिखाई दे रही है और प्यारा सा हमें दिखाई दे रहा है एक पिग, जिसे हम मार देंगे। ये लो। अरे ये क्या, एक को मारो तो दूसरा रेडी। ये तो एक काम हो गया ऑटोमेटिक खाना बनाने का। मारते जाओ लेते जाओ, मारते जाओ लेते जाओ, अनलिमिटेड फूड। एक्सपी बढ़ाना हो तो बैठे बैठे इनको मारते रहो। ऐसे एक्सपी भी बढ़ जाएगी, खाना भी मिल जाएगा। काफी है फूड हमारे लिए। चलते हैं यहाँ से शिप ढूंढने के लिए। क्या शिप के साथ में भी ऐसा होगा? एक शिप को मारेंगे तो बहुत सारी शिप्स हो जाएगी।
वाओ, मतलब कि एक शिप मिल जाए वही काफी है हमारे लिए। लामा को मार के देखते हैं। ये लो, हम पे थूकेगा। ओ, लामा तो डबल नहीं हुआ, तो क्या शिप भी डबल नहीं होगी? चलो, हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे 2 शिप। हम चलते हैं इसके पास और ले लेते हैं वुल। ये लीजिए, यहाँ पर शिप्स में भी वही हो रहा है, हम इन्हें मार रहे हैं तो ये रीस्पॉन होते जा रही है। ये देखिए, ये तो मैजिक ही हो गया। कलरफुल शिप। फार्म बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक फार्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसको पकड़ो और धड़ाधड़ 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 लूटते जाओ। हम बना लेते हैं अपने लिए एक प्यारा सा बेड। तो बेड के लिए हमें चाहिए पहले क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल को हम यहाँ पे रखते हैं और एक बेड रेडी कर लेते हैं। हमारा बेड रेडी है और क्राफ्टिंग टेबल को हम यहाँ से कलेक्ट करके आगे चलते हैं और देखते हैं हमें कोई विलेज मिलता है क्या। हम यहाँ से बकेटी करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है एक प्यारी सी काऊ विथ बेबी। ये देखो, काऊ को मारेंगे तो ये भी डबल हो जाएगी। देखते हैं, ये एक काऊ को मारने से 2 बेबी आ गए। चलते हैं हम यहाँ से आगे और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए पहले तैयार कर लेती हूँ बहुत अच्छा सा एक आर्मर। तो मैं यहाँ से बहुत सारे स्टोन तोड़ने वाली हूँ और मुझे रैंडम से आइटम्स मिलेंगे जिसमें हो सकता है मुझे बहुत सारे डायमंड मिल जाए और मैं एक आर्मर अपने लिए रेडी कर पाऊँ। तो मैं जल्दी से सामान कलेक्ट करके आपको मिलती हूँ। ये देखिए, मुझे मिले हैं 6 डायमंड और 11 मिले हैं मुझे आयरन। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए छोटा मोटा आर्मर बना लूँ। और यहाँ पर हो चुकी है रात और क्या बेबी मोड में कोई, और मुझे यहाँ पर 2 क्रीपर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनसे पंगे नहीं लेना चाहती हूँ, पहले मैं इनको मार के आती हूँ। ये तो मुझे देखते ही मर गया। इन दोनों ने मुझे देखते ही खुद को सुसाइड कर लिया। ओह वाओ, मतलब कि बेबी को कोई हार्म ना करे इसलिए ये खुद ही सुसाइड किए जा रहे हैं। मतलब कि ज़ोंबीज भी खुद से मर जाएंगे। देखते हैं हम ज़ोंबी के पास जाकर। ये देखिए, इसने खुद से ही सुसाइड कर लिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमें सोने की जरूरत ही नहीं है, हमें बेड की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही घूम सकते हैं रात में। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्केलेटन। हम इसके पास चलते हैं। ये भी खुद मर गया। ये बहुत ही फनी चीज है। क्रीपर जिससे सभी डरते हैं, मैं हमेशा दूर भागती हूँ। आज मैं उनके पास जा रही हूँ, वो भी बिना डरे। वाओ, आज रात भर हम यही काम करेंगे, सबको मारने का। मरो मरो, सब मरो, सब मरो, अपने आप मरो, मुझे मारने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अपना एक थोड़ा बहुत आर्मर बना के रेडी कर लेती हूँ यहाँ पे। तो हम रखते हैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल और इसमें बना लेते हैं हम अपने लिए एक आयरन का हेलमेट, नहीं डायमंड का हेलमेट बना लेते हैं। और आयरन की बना लेते हैं हम चेस्ट प्लेट। यही बन सकता है यदि। और यहाँ पर हम इसे रख देते हैं और इसको हाथ में लेते हैं। हमें हेलमेट में मिला है प्रोटेक्शन, एक्वा एफिशिएंसी, रेस्पिरेशन, थ्रोन, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, सब कुछ मिल चुका है। और इधर हमें मिल चुका है थ्रोन, प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और मेंडिंग। तो हम इसे पहन लेते हैं और थोड़े से तगड़े हो जाते हैं। वैसे तो हमें कोई मार नहीं पा रहा है तो आर्मर की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा शो पीस के लिए भी पहना जा सकता है।
तो मेरे पास में यहाँ पर नेदरराइट इंगेट्स रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक स्मिथिंग टेबल बना लेते हैं। तो ये बन चुकी है हमारी स्मिथिंग टेबल, और यहाँ पर हम अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं, और यहाँ पर रखते हैं हमारी डायमंड की पिकेक्स, जो कि बन चुकी है नेदरराइट की। वाओ, नेदरराइट की पिकेक्स बन चुकी है हमारी। और ऐसे ही मैं करने वाली हूँ हेलमेट के साथ भी। तो हमारे हेलमेट को भी रखती हूँ इसके अंदर, और इसे भी बना लेते हैं हम नेदरराइट का। तो ये बन चुका है हमारा नेदरराइट का हेलमेट, जिसे कि मैं पहन लेती हूँ अब। और इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं आगे ढूंढने के लिए कुछ चीज़ें। मैं थोड़े बहुत और डायमंड कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपना पूरा आर्मर डायमंड का बना सकूं। मेरे पास आएगा तू, तुझे डर नहीं लगता? ये देखो, ये आएगा, बड़ा चौड़ में आ रहा है यहाँ पे मुझे मारने के लिए, और खुद ही मर जाएगा। डर नहीं लगता तुझे? मजे आ गए, कर ली सुसाइड? दूर रहना सब मुझसे। तो काफ़ी सारे डायमंड कलेक्ट कर चुकी हूँ मैं, और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए कुछ और डायमंड का आर्मर। जैसे कि मुझे बनाना है एक चेस्ट प्लेट, और मुझे बनाना है एक पेंट, तो ये पेंट बन चुकी है हमारी। और चेस्ट प्लेट में लग चुका है एंचेंटमेंट, और यहाँ पर मैं इस चेस्ट को यहाँ पर रखती हूँ, और इसमें रखते हैं हम नेदरराइट इंगेट, और नेदरराइट का बना लेते हैं हमारे आर्मर को। और सेम हम करेंगे इसके साथ। पहले हम इसे हाथ में पकड़ लेते हैं, तो इसमें मैजिक आ जाएगा, और ये हो जाएगी एंचेंटेड। और अगर किसी को भी अपने आर्मर्स को इंचेंट करवाना है, तो मेरे पास में आ सकता है अपने आर्मर को लेकर, मैं उसे इंचेंट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही शक्तियाँ हैं। और मैं बना लेती हूँ बूट्स, और बूट्स के लिए मेरे पास डायमंड्स नहीं है, और मुझे स्वॉर्ड भी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आयरन के बूट्स बना लेती हूँ। तो आयरन के बूट्स हमारे बन चुके हैं, और हम पहन लेते हैं इनको। और एक बनानी है मुझे शील्ड, तो ये हमारी शील्ड भी बनके तैयार है, और शील्ड में भी इंचेंटमेंट लगी हुई है। वाह, अनब्रेकिंग और मेंडिंग। तो शील्ड हम ले लेते हैं हाथ में, और अब हम तैयार हैं फाइटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें जाना होगा ऊपर, और इसे मैं कलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से। और एक मुझे स्वॉर्ड बनानी है, तो उसके लिए भी मैं डायमंड्स कलेक्ट कर लेती हूँ। फिर हम चलते हैं नेदर में, और देखते हैं वहाँ पर जाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े और डायमंड कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एक डायमंड भी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे बनानी है सिर्फ एक स्वॉर्ड। मिल चुका है मुझे एक डायमंड और यहाँ पर मैं एक स्वॉर्ड बना लेती हूँ जल्दी से अपने लिए। तो यहाँ पर हमने रखी है अपनी क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पर रखते हैं हम स्मिथिंग टेबल, इसमें जाके बना लेते हैं एक डायमंड की स्वॉर्ड। और स्वॉर्ड में क्या क्या इंचेंटमेंट आई है, शार्पनेस, अनब्रेकिंग, लूटिंग, फायर एस्पेक्ट और मेंडिंग, सब कुछ है। यहाँ पर हम इसे रखते हैं और नेदरराइट इंगेट रखते हैं। हमारी हो गई स्वॉर्ड रेडी। नेदरराइट की स्वॉर्ड लेकर हम तैयार हैं। चलते हैं हम यहाँ से ऊपर की ओर। और मुझे खाने पीने का भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक अपने लिए फर्नेस बना लेती हूँ। फर्नेस को हम रखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर रखते हैं हम खाना और कोल। जल्दी से हम खाना को पका लेते हैं और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं वहाँ सामने से वाटर कलेक्ट करके आती हूँ। और देखते हैं यहाँ पर
हमें और क्या देखने को मिलता है। तो हमारा खाना पक के रेडी हो चुका है, मैं इसे खा लेती हूँ। और मुझे वहाँ सामने एक एप्पल दिखाई दे रहा है और मेरे पास गोल्ड तो पड़े ही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक गोल्डन एप्पल बना लिया जाए। तो खाना मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है और अब मैं करने वाली हूँ यहाँ से स्ट्रेट डिग और नीचे जाने वाली हूँ ताकि मुझे वहाँ पर मिले लावा। और लावा से हम बनाएंगे नेदर पोर्टल और जाएंगे नेदर में। तो मैं चलती हूँ सीधे सीधे नीचे। फाइनली हमें एक केव मिल चुकी है और मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है लावा। तो मैं जाती हूँ लावे के पास और जाकर हम अपना काम करते हैं। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं लावा में ना चली जाऊं। तो हमें यहाँ से ऑब्सीडियंस कलेक्ट करने हैं। और अरे रे 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 अच्छा, मेरे पास तो फायर रेजिस्टेंस है ना, मतलब मैं लावा में जा सकती हूँ, मुझे लावा में कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैं लावा में चल सकती हूँ, मैं लावा में दौड़ सकती हूँ, मैं लावा में खड़ी हो सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेती हूँ ऑब्सीडियन और फिर हम चलते हैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए। ये हमारा पोर्टल रेडी हो चुका है और अब मुझे चाहिए फ्लिंट एंड स्टील। तो फ्लिंट शायद मैंने सभी फेंक दिया है, मुझे ग्रेवल ढूंढनी होगी ताकि मैं फ्लिंट एंड स्टील बना सकूं। आखिरकार मुझे ग्रेवल मिल चुका है और अब मुझे चाहिए एक फ्लिंट, और फ्लिंट आ गया है हमारे पास। यहाँ से हम बना लेते हैं एक फ्लिंट एंड स्टील। एक फ्लिंट के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, तो जल्दी से हम फ्लिंट को लेते हैं। वाओ, फ्लिंट एंड स्टील में भी इंचेंटमेंट, अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फ्लिंट एंड स्टील में भी इंचेंटमेंट लगा के दी गई है हमें। तो चलते हैं हम जल्दी से इसे पोर्टल को शुरू कर लेते हैं। ये हमारा पोर्टल हो गया है शुरू और हम जाने वाले हैं नेदर में। और मेरा और नेदर का बहुत ही डरावना सा रिश्ता रह चुका है, तो मुझे नेदर से बहुत डर लगता है। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब इसे यहीं पे एंड करना चाहिए और हम नेदर को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी चीज इस मोड की अच्छी लगी और मुझे आगे ये खेलना चाहिए या नहीं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।